तो प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कॉन्सेप्ट रिच क्लासेस में। और मैं सजल गुप्ता आज आपके बीच परसेंटेज चैप्टर में जो हम लोगों ने एक क्लास शूट की थी लगभग 1 घंटे की, और उसके बाद की हम लोग आज क्लास शूट कर रहे हैं। और अगर आपको क्लास बेहद पसंद आए तो क्लास को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और इतनी हम लोगों ने जैसे परसेंटेज पे 2 क्लास बना ली है, तो 2 क्लास बनाने के बाद हमने आपसे वादा किया था कि जो हम तीसरी क्लास बनाएंगे उसमें बहुत ही चुनिंदा प्रश्नों को रखेंगे। यहाँ पर एक तो हम आपका बेसिक कॉन्सेप्ट तैयार करवा रहे हैं, साथ ही में चीजें को भी एक साथ सिखा रहे हैं। इसके बाद हम जब चीजों को बड़े स्तर पे हल करेंगे तो उसके लिए हम एक तीसरी क्लास आपको देंगे, जरूरत पड़ेगी तो चौथी क्लास भी देंगे। तो एक चैप्टर में जब हम 4 क्लासेस ले चुके होंगे और हर क्लास का एक बड़ा अपना खुद का एक बढ़िया नजरिया होगा, तो आप चीजें अगर सीखने का प्रयास करोगे तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सवाल आप पढ़ोगे तो लिखा है 15 लीटर घोल में 40% नमक है। एक बात समझ लें, अगर 40% कोई एक चीज है तो दूसरी चीज 60% होगी। तो सीधी सी बात है, अगर हम यहाँ परसेंटेज के हिसाब से सवालों को समझे तो नमक है और पानी है, क्योंकि घोल बनाया गया है। अगर नमक हमारे पास 40% है तो सीधी सी बात है पानी 60% होगा। टोटल मात्रा कितनी है? 15 लीटर। तो 15 लीटर में जब 40 किलो हमारे पास क्या हो गया, 40% नमक हो गया, तो 15 का 40%, 15 चक्कू 60, 6 ये आ जाएगा, तो 9 ये हो जाएगा, क्योंकि टोटल 15 लीटर है और 15 छक्का करोगे तो 9 आ जाएगा, 90। तो पानी जो होगा वो 9 लीटर होगा, नमक 6 लीटर होगा। कह रहा है 3 लीटर पानी और मिला दिया जाए। चलिए, पानी में कुछ मात्रा और मिला दी तो पानी कितना कर दिया? पानी कर दिया 3 लीटर, और मिला दिया तो पानी हो कितना गया? 6/12, यानी पानी की मात्रा 12 लीटर है और नमक की मात्रा 6 लीटर है। तो पूछ क्या रहा है, नए घोल में नमक का परसेंटेज बताओ। तो नमक है कितना? 6। कितने में? 18 लीटर में, क्योंकि 6 किलो नमक है और 12 लीटर पानी है। तो टोटल मात्रा कितनी? 18%। निकालने के लिए क्या करोगे? 100 से भाग। तो 6/18 गुणे 100। यहाँ पर अगर आप ऐसे ही समझो, बिना परसेंटेज ऐसे लगवाते तो 6/18 को आप कहते 1/3, और 1/3 को अगर परसेंट में लिखते तो 33 सही 1/3%। जिन बच्चों को भ्रम होता वो ऐसे लिखते 1/3, इसको परसेंट में बदलो, 100 से गुणा करते तो उत्तर आता 33 सही 1/3%। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको सवाल बेहद समझ में आया, चीजें आपको सरल लग रही हैं, तो क्लास को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। सपोर्ट बहुत जरूरी है करना। क्या दिक्कत? तो सपोर्ट करना बहुत जरूरी है, आप सपोर्ट करिएगा। दूसरा सवाल हम लोगों के पास स्क्रीन पर दिख रहा है कि बालू और लोहे के 10 किलोग्राम मिश्रण में, तो इस बार मिश्रण की मात्रा 10 किलोग्राम है, और किसका किसका मिश्रण है? बालू और लोहे का। कह रहा है कि 10% लोहा है, तो लोहा अगर 10% है तो पक्का बालू 90% होगा। अगर 90% होगा तो 10 का 10% निकालोगे तो 1 आएगा, 10 का 90% निकालोगे 9 आएगा। ये कोई निकालने की जरूरत नहीं है, जब 10% लोहा है तो ये 1 आ गया, 1 किलो लोहा होगा। टोटल मात्रा 10 किलो है तो ये 9 आएगा। सवाल क्या कह रहा है, उसमें कितनी बालू और मिलाई जाए? कितनी बालू? तो बालू में कितनी मात्रा और मिला दें जिससे लोहा 5% हो जाए? तो लोहा हमारा जब 5% होगा तो बालू कितनी होगी? 95%। टोटल परसेंट 100 रहेगा, लोहा 5 होगा, बालू 95 हो जाएगी। तो वास्तव में ये मान आ जाएगा, 5 से कट करोगे एक बार, ये 19 बार। तो लोहा हमारे पास कितना है? कितना था? 1 किलो था, अभी भी 1 किलो है। तो इसका मतलब बालू 9 किलो से कितनी हो गई? 19 किलो। तो हमें कितनी बालू और डालनी पड़ी? 10 किलोग्राम। कितनी बालू और डालनी पड़ी? 10 किलोग्राम। तो प्यारे विद्यार्थियों, सवाल का लगाने का तरीका हम लोग यूनिक बनाने का प्रयास कर रहे हैं, चीजों को सरल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए आप क्लास को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जितना अधिक से अधिक हो सके उतना सपोर्ट करें। चीजें हम लोग बहुत सरल ढंग से लाने का प्रयास कर रहे हैं। अगला सवाल हमारी स्क्रीन पर यह है, शराब और पानी के 40 लीटर विलयन में किसका किसका घोल है? शराब और पानी का इसका 40 लीटर विलयन है।
25% शराब है। चलिए यहां समझने का प्रयास करते हैं। 40 लीटर विलयन है, शराब और पानी का घोल है, यानी शराब और पानी, चाहे जैसे लिख लो आप, ऐसे नॉर्मली लिख लो, शराब और पानी, हम तो ऐसे ही लिख लेंगे, याद रहेगा। 25% शराब है, तो शराब की मात्रा अगर 25% है तो पानी की मात्रा 75% होगी। अब अगर यहाँ अनुपात निकालो तो 1/3 आ जाएगा। तो यहाँ पे जैसे ही मान 1/3 आएगा, इसका मतलब ये है कि इसके 4 टुकड़े होंगे। तो यहाँ पर 1/3 है, तो ये सीधे सीधे क्या हो जाएगा, 10 लीटर शराब होगी और 30 लीटर क्या होगा, पानी। 40 लीटर में, नहीं तो 40 का 25% निकालो, 25 चकू 100, 10 लीटर। 75% निकालोगे, जब एक 10 होगा तो दूसरा अपने आप, दूसरा परसेंट नहीं निकालना है, एक 10 लीटर होगा तो दूसरा 30 होगा, तभी 40 लीटर हो पाएगा। कह क्या रहा है, उसमें कितनी शराब, कितने, उसमें शराब कितने लीटर कम मिलाया गया होता, शराब कितनी कम डालते कि वह 25% की जगह 20% होता। तो इसमें कितनी मात्रा कम मिलाई गई होती, कितनी मात्रा कम मिलाई गई होती कि इसका परसेंटेज 20 होता। जब इसका परसेंटेज 20 होता तो इसका परसेंटेज शराब पानी का कितना होता, 80। तो ये मान कितना आ जाएगा, सीधे सीधे आप चेक कर पाओगे, 1/4। तो आपसे कह रहा कितना, अगर आप यहाँ पर बेसिक तरीका लगाना चाह रहे हो, हम लोग यहाँ अनुपात से भी लगा पाएंगे। तो अनुपात से जब लगा पाएंगे तो यहाँ पर हम लोग चीजें सीखने का प्रयास करेंगे कि इसमें कितनी मात्रा कम मिलाई गई होती। तो अगर फिलहाल में तो हम एक आपको बिल्कुल बेसिक की एक इतना मात्रा हमने कम मान ली, तो जैसे ही कम मान ली तो ये हो जाएगा 40 - 4x इक्वल टू कितना, 30। तो 4x इक्वल टू आ जाएगा 10, x इक्वल टू आ जाएगा 2.5। तो बिल्कुल बेसिक का तरीका आपने लगाया, तो 2.5 किलो अगर कम मिलाते तो ऐसा हो जाता, अगर हम 2.5 लीटर कम मिलाते तो ऐसा हो जाता। अब इसके अलावा अगर हमें यहाँ पर दूसरी चीजों को और समझने का हम प्रयास करें तो हम लोग अनुपात से या किलोग्राम मात्रा से भी समझ पाते। देखो किलोग्राम मात्रा से हम लोग इसको कैसे समझते हो, बिल्कुल बेसिक का सा तरीका आपको बताएंगे, इतना आप समझ गए। दूसरा तरीका देखो, एकदम सेकेंडों में सवाल खत्म। 10 किलो शराब है, पानी की मात्रा 30 किलो है, और कह रहा है नया अनुपात कितना कम मिलाएं कि नया अनुपात 1/4 हो जाए। तो 1/4 अनुपात करना है, ध्यान दें, पानी तो चेंज नहीं होगा। अगर पानी चेंज नहीं होगा तो यहां पर जब पानी चेंज नहीं होगा तो इसको आप, ये 4 है ये 30 है, तो 4 को 30 बनाने के लिए कितने से गुणा करोगे, 4/30 करोगे तो 7.5 का गुणा करना होगा, तभी तो ये 30 है, ये भी 30 हो पाएगा। अब बताओ अगर 7.5 का गुणा इसमें करेंगे तो 7.5 का गुणा इसमें होगा। अब हमें है क्या, शराब थी कितनी, 10 किलो, रह कितनी गई, 7.5 किलो, कितने की कमी हुई, 2.5 किलो। ये देखो 2.5 किलो उत्तर आ गया, एक ही लाइन में जवाब हो गया। देखते हैं हम लोग अगले सवाल को। यहाँ पर आप समझ लें, आप एक के पास ये बिल्कुल बेसिक तरीका है, अगर आप कुछ भी भूलते हैं तो आप बेसिक तरीके का पालन जरूर करें। बेसिक तरीका आपको सवाल में नंबर कभी कम नहीं करवाएगा, जब सवाल आप भूल गए होंगे, चीजें भूल रहे होंगे, उस समय आपके नंबर बढ़वाएगा। हाँ, इसका हम लोग सरल तरीका निकालने का प्रयास किए हैं। 10 किलो क्या है, 25, और जब 25% शराब है तो 75% पानी है, 1/3 का अनुपात बना, तो सीधे सीधे 40 लीटर के 4 टुकड़े हो गए, एक टुकड़ा इधर 10 लीटर, 3 टुकड़े इधर 30 लीटर, तो 30, 10 और 30 का रेशियो है। अब कह रहा है कि शराब जो है वो 20 रह जाए, शराब 20 होगी तो पानी 80 होगा, 1/4 का रेशियो बना। अब ये है 10 और ये 30, अगर ये पानी तो बदलेगा नहीं, पानी रहेगा 30 का 30, तो इसको 30 बनाने के लिए 4 में कितने से गुणा करेंगे, 7.5 से। 7.5 का गुणा 4 में करोगे 30 हो जाएगा, तो ऊपर भी 7.5 होगा। तो ये तो 30 का 30 रहा, लेकिन शराब कितनी रह गई, 7.5 किलो। तो शराब की मात्रा कितनी कम की गई, 2.5 किलोग्राम। तो 2.5 किलोग्राम तो जवाब था। तो सीधे सीधे हम लोग चुटकियों में सवाल भी लगा पाएंगे। अगला देखिएगा, कह रहा है किसी नगर की जनसंख्या, ये सवाल इंटरेस्टिंग होंगे, ये आपको कुछ सुधार आप में बहुत अच्छा करवाने का प्रयास करेंगे। किसी नगर की जनसंख्या 10% वार्षिक दर से बढ़ रही है, वहां की वर्तमान जनसंख्या 1 लाख है, 3 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी होगी।
तो प्यारे विद्यार्थियों इस सेम यही तरीका हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज में चलाएंगे। सेम यही तरीका हम लोगों ने पिछले जब कई अनुपात कई रेशियो एक बार में बढ़ाए जाएं कि 10% पहले आमदनी बढ़ी, फिर 5% आमदनी बढ़ी, फिर इतना हुआ तो क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ऐसे दशाओं में भी हम लोग सेम तरीका चलाए थे। आप पिछला वीडियो देखिएगा कि हमने कैसे चीजों को हल किया कि हमने ऐसे हल किया, मूल संख्या हमारे पास अगर 100 है तो इसमें कोई मान 10 बढ़ा तो हमने लिखा 1 10/100, फिर कहा 15 बढ़ा तो हमने कहा 1 15/100। बिल्कुल ऐसे करते चले गए और चीजों को हल करते चले गए। 2-2 सेकेंड में सवाल लगे हैं। अब देखो हमारे पास क्या कह रहा है, मूल जनसंख्या कितनी है 1 लाख, तो लिख लो 1 लाख। और कह रहा है कि पहले कितने परसेंट बढ़ी 10, लेकिन 10 बढ़ेगी तो 110 हो जाएगी बटे 100। पूछ क्या रहा, किसी नगर की जनसंख्या इतनी बढ़ती, वहां की वर्तमान जनसंख्या इतनी है, ऐसा कितने साल बाद पूछा गया। 3 साल बाद। तो 10%, 10%, 10%, 3 बार बढ़ाओगे तो 110/100, 110/100 इतनी जनसंख्या हो जानी चाहिए। तो ये 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3 खत्म। गुणा करोगे 11 गुणे 11 गुणे 11, 11 गुणे 11 गुणे 11 होगा 1331, और ये वाले 2 जीरो। तो इतनी जनसंख्या हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 1,33,100। ऐसे सवाल लग जाएगा। और सेम तरीका हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज में भी चलाएंगे, इस बात का ख्याल रखें। मैंने शुरुआत में ही कहने का प्रयास किया कि हम लोग मैथ को जीएस नहीं बनाएंगे, याद नहीं करेंगे कि इस सवाल के लिए ये तरीका, हम लोग एक ही तरीके में तमाम सवाल तोड़ेंगे। अगला है, क्योंकि अगर हमें मैथ को जीएस ही बनाना है तो फिर मैथ पढ़ने का मतलब फिर कॉन्सेप्ट काहे का रह गया। आप जीएस की तरह मैथ को याद कर लो। सवाल कह रहा है गांव की आबादी इस समय 40,000 है। तो देखो आबादी है कितनी 40,000, आबादी है 40,000। यदि आबादी 5% की दर से बढ़ती है तो 3 वर्ष बाद आबादी कितनी हो जाएगी, तो बताओ कितनी हो जाएगी। अब अगर ऐसे कोई सवाल लगाएगा तो तमाम तरीके लगाते रहो। तो भैया 5% की दर से बढ़ती है तो 105 हो जाएगी बटे 100, फिर 105 हो जाएगी बटे 100, फिर 105 हो जाएगी बटे 100। तो यहां पर देख पाओगे ये 4 जीरो, तो ये 4 जीरो ऐसे खत्म। यहां पर जनसंख्या देखो कितनी है, सीधे सीधे 105 गुणे 105 करोगे, पहले तो 105 का गुणा 4 में कर लो, ये आ जाएगा 420। अब 105 का गुणा 105 में कर लो, इन दोनों का गुणा कर लिया, इन दोनों का गुणा कर लो। तो 105 गुणे 105 करेंगे तो 25 हो जाएगा, 10 गुणे 11 करोगे तो 110 हो जाएगा। अब 420 का इसमें गुणा कर लेंगे तो ये, और बटे में कितना रहेगा प्यारे विद्यार्थियों, बटे में ये 100 जो है वो बना रहेगा, जिसकी वजह से सीधे सीधे 1 जीरो ये खत्म हो जाएगा। 42 का गुणा करोगे तो 42 पंचे होगा 210, हासिल 21, 42 दूनी 84, 84 और 21 हो जाएगा 105, हासिल 10, 42 42 दूनी 84, 84 और 21 हो जाएगा 105, हासिल 10 आएगी। तो यहाँ पर ये भाग नहीं जाएगा, जीरो, हासिल 1 बचेगी, 42 एकम 42 और 1 43 हो जाएगा, 42 एकम 42 और 4 42 और 4 46 हो जाएगा। और बटे में ये वाला 10 जो है वो बना रहेगा, इसलिए सीधे उत्तर आप चेक कर पाओगे कितना आएगा 46,305। किसी नगर की जनसंख्या अगर पहले कितनी है 40,000 है तो 3 साल बाद 5% की दर से बढ़ती हुई कितनी हो जाएगी 46,305। तो देख पाओगे बिल्कुल आसान तरीका है, आपको किसी भी तरह से इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। सीधा 5% बढ़ा 105, फिर 5 बढ़ा 105, फिर 5 बढ़ा 105, सीधा आपने यहाँ तरीका लगाया, उत्तर आ गया। तो यहाँ पर एक तो हमारे पास ये हो जाएगा। उस तरीके के लिए आप कतई चिंता ना करिए प्यारे विद्यार्थियों कि 5% को आप ऐसे लिख देते 1/20 और 1/20 के हिसाब से तोड़ लेते, तो 20 हमारे पास मूल संख्या होती, 20 में 1 बढ़ जाता, फिर 20 में 1 बढ़ जाता, फिर 20 में 1 बढ़ जाता। बात वही है, बात सब कुछ वही है। हम चीजें अगर हम वैसे लगाते, हम चीजें आपके पास लगा के दिखाते, चीजें हम बहुत सरल तरीके से, आप उसके लिए अगली वीडियो का केवल इंतजार करिए। हम लोग आपको ऐसे ऐसे ट्रिक देंगे कि आप सवाल देखोगे और खत्म कर दोगे। देखो ये यहाँ पर 40,000 है, अगर 5% बढ़ता तो वास्तव में ये कितना हो जाता
5% बढ़ता 1/20 हो जाता, लेकिन बढ़ा कितना है 5%। तो 5% जब कोई मान बढ़ेगा तो यहाँ पर हो कितना जाएगा, अगर हम अलग से बताते तो जैसे चाहे इसको कट कर लो, 21/20। भाई जो ये 21/20 करके बताया गया है तो यही, यहाँ पर 5 से टेबल पढ़ो तो 21 पंचे 105, 20 पंचे 100 लिखा तो यही है। फिर से 21 का आता, फिर से 21 का आता, तो 21 गुणे 21 गुणे 21 हो जाता, और ये बटे में इतना हो जाता। 21 का हमें घन पता होता, सीधे जवाब आ जाता। तो कतई परेशान होने की जरूरत नहीं है, सेम तरीका है, सब कुछ वही है। आप चीजों को केवल अपने कॉन्सेप्ट को मजबूत करिए। लिखा है एक कस्बे की आबादी, एक कस्बे की आबादी 6,700 यानी 67,600 है। यदि वृद्धि दर 4% हो तो 2 वर्ष पूर्व जनसंख्या कितनी थी। बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। ऐसे सवाल में तो हम आपको एक जादू बताएंगे, बिल्कुल जादू बताएंगे, और देखते ही उत्तर दे दोगे। तो यहाँ पर देखो कह रहा इतनी आबादी है, 2 वर्ष पहले आबादी पूछी गई। तो भैया जब भी कोई चीज बढ़ेगी तो बढ़ के हुई है ना 67,600, तो बढ़ के 67,600 हुई है। तो हम 2 वर्ष पूर्व उसकी जनसंख्या कुछ थी, 2 वर्ष पूर्व उसकी जनसंख्या कुछ थी, क्या थी पता नहीं, लेकिन इसमें कितना बढ़ा 4%, 4 बढ़ेगा तो 104/100। फिर कह रहा है 2 वर्ष ऐसा 2 साल होगा तो 104/100, 2 बार ऐसा हुआ, और जनसंख्या बढ़ के हो कितनी गई 676,000। अब देखो अगर हम यहाँ पर आप चीजों समझने का प्रयास करिएगा तो वास्तव में ये जो लिखा है, ये नंबर आप भाग करोगे तो ये नंबर 26 से कटेगा। 26 चक्कू होता है, यानी 4 से काटो, 4 से काटोगे 26 बार जाएगा, 4 से काटोगे 25 बार जाएगा, 4 से काटोगे 25 बार जाएगा, 4 से काटोगे 26 बार जाएगा। अब आप चीजें समझने का प्रयास करिए। अगर आप चीजें समझने का प्रयास करोगे तो 26 गुणे 26 होता है 676, ये खत्म एक बार। तो उधर संख्या कितनी हो गई 100, और ये 25 गुणे 25 कितना हो जाएगा, 25 गुणे 25 हो जाएगा 625, ये 625 यहां पहुंचेगा, तो ये उत्तर आ जाएगा 625 और 00, 625 और 00। तो 62,500 उसकी जनसंख्या पहले थी, 4% बढ़ के 67,600 हो गई। यहां पर हम तुम्हें जब भी ऑप्शन मिलता, ऑप्शन वाला जब सवाल कराएंगे ऐसे देखोगे उड़ा दोगे सवाल। कारण क्या है, यहां पर देखो ये संख्या कितनी लिखी है 676, तो 676 है वो कितने का वर्ग है 676। यहां पर देखो हम तुम्हें अलग से समझाया, बिल्कुल देखते ही सवाल देखा और खत्म। हम तुम्हें बेसिक तरीका, केवल जो हमारे पास ऐसा तरीका जो आप कभी गलत नहीं करिए, यानी सवाल अगर बाई चांस कभी कुछ भूल रहे हो तो हमारा उत्तर आना चाहिए। एग्जाम हॉल में आपको सिलेक्शन लेने के उद्देश्य से जाना है। तो यहाँ पर सीधे सीधे कह रहा है कि 4% की वृद्धि हुई, तो 4% जो होता है वो होता है 1/25। इसका मतलब 25 था, 1 की वृद्धि हो गई तो हो कितना गया 26/25। यहां देखो, और चीजें यानी कोई मान 4% की वृद्धि हुई तो 4% होता है 1/25, तो वृद्धि हो गई 1 की तो हो गया 26/25। अब चीजें समझो, यानी कोई नगर की जनसंख्या इसमें इतने की वृद्धि हो गई, इसका मतलब यह है वृद्धि हुई 1 की। अगर शुरुआत में जनसंख्या 25 थी तो अब हो गई 26, इसका मतलब ये है। अगर इस सवाल को, इस सबको हटा दो, सबको हटा दो, सबको हटा दो, और हम तुम्हें एकदम, क्योंकि हम तुम्हें हर सवाल में 2 तरीके इसलिए सिखा रहे, एक देखो तरीका 2 नहीं है हमारा, एक तरीका बेसिक है, और इतना बेसिक है कि आप चीजों को 1-1.5 लाइन में हल कर दो। और यहां पर अब चीजों को अगर आपको बिल्कुल जादू देखना है तो जादू का मतलब क्या है कि आपने 4% कह रहा है वृद्धि हो गई, तो वास्तव में 4% जो होता है वो 1/25 होता है। यानी नगर की जनसंख्या अगर 25 थी तो हो गई 1/26। यहां पर किसी नगर की जनसंख्या वर्तमान में है कितनी, 00 को गोली मारो, जनसंख्या नगर की है कितनी 676 है, नगर की जनसंख्या कितनी है 676। अगर 676 है तो पहले कितनी थी, तो 2 साल पहले कितनी थी, तो 2 साल जब पहले की बात करेगा तो वास्तव में अगर ये 3 साल पहले की बात करता तो पावर 3 होता, 2 साल पहले की बात करेगा तो पावर 2 होगी, तो इसकी पावर 2 है, इसी का मान तो 676 है। इसका मतलब इसकी पावर 2 करोगे तो इसका मान कितना होगा 625। अगर जनसंख्या 676 थी तो 2 साल पहले 625 होगी, अगर जनसंख्या 676 थी तो ये जनसंख्या 625 होगी। और देखते ही आप उत्तर दे पाते। जब भी आपको 4% का केस मिले तो एक संख्या 676 होगी तो दूसरी संख्या 625 वाला ऑप्शन होगा।
तो 625 वाला ऑप्शन देखो और जवाब दे दो। अगला सवाल है, किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी, किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी गणित में, 70% अंग्रेजी में, 50% दोनों में उत्तीर्ण हुए तो कुल कितने उत्तीर्ण हुए? तो आपको हम एक चीज बता दें, जब भी आपको ऐसा केस दिया जाए कि एक विषय फिर दूसरा विषय और यहाँ टोटल पूछा जाए कुल कितने उत्तीर्ण हुए, तो आप हमेशा एक तरीका लगाइएगा, पास पास फेल। कुल परसेंट निकालने के लिए, टोटल परसेंट पास पता करने के लिए पास पास फेल, पीपीएफ। यहां पर पहले वाला पास होगा, ध्यान दें, पहले में पास, दूसरे में पास, और ये जो होगा वो दोनों में फेल होगा। दूसरा तीसरा जो टर्म लिखेंगे वो दोनों में फेल वाला। तो पहले पास कितना हुआ, पहले पास कितना हुआ, बहुत शॉर्टकट तरीका है, बिल्कुल आप देखोगे जवाब आ जाएगा। पहले में पास कितने हुए, 60%। दूसरे में पास कितने हुए, 70%। प्लस अब दोनों में फेल वाले लिखने, इससे पासिंग परसेंट पता चलेगा। पीपीएफ से क्या पता चलेगा, पासिंग परसेंट। तो पहले पास, दूसरे पास, अब एफ, दोनों में फेल, तो दोनों में पास कितने हुए, 50। अगर दोनों में पास 50 है तो दोनों में फेल भी 50 है, तो फेल 50। इन्हें जोड़ो, कितना मान आया, 7 6 13, 13 में 50 जोड़ा, एक 80। यानी कि एक 80 में जितना मान ये अधिक है उतना ही उत्तर है। तो टोटल परसेंट ये 80 अधिक है, इसलिए टोटल पास आउट विद्यार्थी जो है वो 80% है। टोटल पास आउट विद्यार्थी जो है वो 80% है। बिल्कुल आसान सा तरीका, पहले विषय में पास, दूसरे विषय में पास और प्लस दोनों विषय में फेल। आप जितना 100 से अधिक आएगा उतने दोनों विषय में होंगे। सेम यही तरीका हम चाय कॉफी पीने वालों में लगाएंगे, सेम तरीका हॉकी क्रिकेट खेलने वालों में लगाएंगे कि इतने लोग ये खेलते हैं, उतने लोग वो खेलते हैं, कम से कम एक खिलाड़ी और खेलता है, या कम से कम एक खिलाड़ी एक खेल अवश्य खेलता है, या कम से कम एक व्यक्ति एक पेय पदार्थ अवश्य पीता है। तो ऐसे जो भी सवाल होंगे, हमारा तरीका नहीं बदलेगा। जब हम प्रैक्टिस सेट आपको करवाएंगे परसेंटेज की, तो उसमें तरीका नहीं बदलेगा और आप देख पाओगे एक दो दूसरी स्टेप में उत्तर, दूसरी स्टेप में उत्तर आएगा। अगला सवाल हमारे पास क्या है, अगला सवाल आपके पास स्क्रीन पर यह कह रहा है कि किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी 40% अंक तथा दूसरा 50% अंक प्राप्त करता है। यानी एक विद्यार्थी ने 40% अंक प्राप्त किए, दूसरे ने 50% अंक प्राप्त किए, दोनों न्यूनतम अंक से क्रमशः 30 और 45 अंक अधिक पाते हैं, पूर्णांक ज्ञात करें। देखो विद्यार्थियों, तमाम विद्यार्थियों को यह तरीका खूब अच्छे से याद होगा, हमें इसमें कोई डाउट नहीं है कि बिल्कुल सही है। पूर्णांक अगर दोनों पास हों या दोनों फेल हों, दोनों या तो पास हों या दोनों फेल हों, तो ऐसे दशा में तुम्हें खूब अच्छे से पता है कि अंकों का क्या करोगे, अंतर, अंकों का अंतर बटे प्रतिशत अंतर गुणे में 100। उम्मीद करते हैं सभी विद्यार्थियों को यह सूत्र पता होगा, ऐसे ही लगाते आए। हम ये भी नहीं करने वाले हैं, हम ये भी नहीं करने वाले चीजों को, हम केवल उसके लिए आपको एक बार बेसिक चीज समझा दें। आप मुझे ये बताइए, अगर कोई भी विद्यार्थी पासिंग होगा तो एक तो मिनिमम मार्क होगा जिसके ऊपर लाना ही लाना है। सवाल कह रहा है कि एक विद्यार्थी 40% अंक लाया, फिर कह रहा है दूसरा जो विद्यार्थी है वो 50% अंक लाया। देखो जब दोनों पास होंगे तो दोनों मिनिमम मार्क से आगे होंगे, और दोनों अगर फेल होंगे तो दोनों मिनिमम मार्क से पीछे होंगे, इसीलिए ये तरीका बनता है। और ये तरीका बनता क्या, हम यहाँ पर आप चीजें हम एक बार में आपको समझा दे रहे, चीजें आपको तुरंत याद ऐसी हो जाएंगी। अब मुझे ये बताइए, एक विद्यार्थी पाता है 40% अंक, एक विद्यार्थी पाता है 50% अंक, दोनों पास हो गए। ये जो 40% वाला पास है वो कम नंबर से पास होगा, ये पास हुआ, ये यहाँ मिनिमम मार्क से मात्र कितने ज्यादा लाया, 30 ज्यादा लाया, जबकि दूसरा वाला मिनिमम मार्क से कितने ज्यादा लाया, 45 ज्यादा लाया। चीजें हम तो आपको केवल एक बार सिखा रहे हैं, उसके बाद हम लोग सवाल देखेंगे और खत्म कर देंगे। आप मुझे ये बताओ, यहाँ पर ये 40% की तुलना में 50% कितना अधिक है, तो यहाँ पर ये अधिक कितना है, 40 से 50 की तुलना में मात्र 10% अधिक है। और यहाँ पर ये संख्या कितनी अधिक है, 30 की तुलना में 45 कितना अधिक है, क्योंकि 40 वाला
मिनिमम मार्क से 30 ज्यादा लाया, 40% पे रुक गया, और ये मिनिमम मार्क से 50% यानी कि कितने नंबर लाया, 45, और यहाँ आके रुक गया। वास्तव में ये कितने ज्यादा लाया, 10% ज्यादा लाया, और इसकी तुलना में कितने नंबर ज्यादा हैं, 15 नंबर ज्यादा हैं। तो वास्तव में यही 10% 15 के बराबर है। और पूर्णांक होगा 100% का, तो 10% अगर 15 है तो 100% 150 होगा। हम बालक यहाँ पर बिल्कुल आपको समय इसलिए दिए हैं ताकि हम आपको अपनी बात समझा पाए और हमें ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब अगर हम यहाँ पर ऐसे पूर्णांक निकालेंगे, अंकों का अंतर, तो 45 माइनस 30 बटे परसेंट का अंतर, परसेंट है आपके पास 50 माइनस 40 गुणे 100, तो ऊपर अंतर कितना बचा 15, नीचे कितना बचा 10 गुणे 100, तो नंबर तो भाई आया, चेक करोगे 150। और यहाँ पर कुछ विद्यार्थी कभी कभी सूत्र भूलेंगे, कभी नहीं भूलेंगे। हमने क्या बताने का प्रयास किया उस चीज को समझो। अगर दोनों विद्यार्थी पास होंगे तो दोनों विद्यार्थी मिनिमम मार्क से आगे होंगे, अगर दोनों विद्यार्थी फेल भी होंगे तब भी दोनों विद्यार्थी मिनिमम मार्क से पीछे होंगे। इसका मतलब उनमें अब अगर परसेंट में कुछ अंतर है तो उनके नंबर में भी अंतर होगा। तो अगर परसेंट में यहाँ अंतर 10 है और नंबर में अंतर 15 है, तो 10% 15 है और 100% 150 हो जाएगा। अब देखो, अगर ये सवाल हमें एक बार में ऐसे ही खत्म करना होता तो हम कैसे खत्म करते, एक विद्यार्थी 40% अंक लाया, एक 50% लाया, दोनों न्यूनतम अंक से 30-45 ज्यादा लाए, तो वास्तव में ये परसेंट में दूसरा वाला कितने अधिक लाया, 10% अधिक लाया, और यहाँ पर नंबर कितने अधिक लाया, नंबर अधिक लाया 15, तो 10% का मान 15, इसलिए 100% का मान 150, 100% का मान 150, उत्तर खत्म। और 100% जो होगा वही पूर्णांक होगा, क्योंकि हमारा पूर्णांक 100% का होता है। बस ऐसे 10% का मान 15, तो 100% का मान 150, सवाल देखा और खत्म। ये तरीका लगाने की भी आवश्यकता नहीं है। तो जो विद्यार्थी धीरे, देखो हम आप पर कमांड, हम अपनी छाप धीरे धीरे छोड़ पाएंगे। आपको ये तरीका पता है, लेकिन मैं बेसिक कॉन्सेप्ट पे ज्यादा भरोसा करता हूं। आपको जितना अपना बेसिक मजबूत होगा, आप एग्जाम हॉल में उतना बढ़िया प्रदर्शन कर पाओगे, क्योंकि जीएस की तरह हम सूत्र, जीएस की तरह हम चीजें याद नहीं कर पाएंगे। हमने पूरा परसेंटेज पढ़ाया, संभवतः कोई भी सूत्र याद कराने का प्रयास नहीं किया। यहाँ पर हम लोग कोई सूत्र नहीं देखेंगे, बिल्कुल सीधे जवाब दिया करेंगे। सवाल देखो, अब हम अपने तरीके से इस सवाल को हल करवाएंगे। यहाँ कह रहा है, एक परीक्षा में राम 40% अंक प्राप्त करके 30 अंकों से फेल हो जाता है। 40% अंक प्राप्त किए, 30 से बेचारा फेल हो गया। जबकि श्याम कितने प्राप्त किया, 30% अंक प्राप्त किया। समझो 40% वाला फेल है, 30% वाला ज्यादा फेल होगा, और ये 60 अंक से फेल हो गया। अगर हम आपको पूर्णांक निकलवाएं अपने तरीके से, थोड़ा एक बार और आपको समझाएं, तो मिनिमम मार्क से कोई पीछे आया, कितना पीछे आया, 40%, और 40% पीछे आया, लेकिन फेल कितने से हुआ, 30 नंबर से। और दूसरा विद्यार्थी मिनिमम मार्क से कितने पीछे आया, एक और विद्यार्थी है, वो मिनिमम मार्क से उसने कितने परसेंट अंक प्राप्त किए, उसने अंक मात्र प्राप्त किए 30%, और जिसने 30% प्राप्त किए वह 60 नंबर से फेल हो गया। तो यहां पर आप ऐसे समझो ना, जब दोनों विद्यार्थी फेल हुए हैं तो दोनों मिनिमम से पीछे हैं, और दोनों पास होंगे तो दोनों मिनिमम से आगे होंगे। तो ऐसी दशा में इनके परसेंटेज का अंतर कितना है भाई, यहाँ पे 40 से 30 रह गया, और ये फेल हो गया 30 की तुलना में 60 से। यहाँ पर फेल हुआ इसलिए इसके 60 नंबर कम है मिनिमम मार्क से, इसके 30 कम है। तो यहाँ पर परसेंटेज का अंतर कितना है, 10, और यहाँ नंबर का अंतर कितना है, 30। तो 10% का मान 30 है, तो 100% का मान कितना होगा, 100% का मान 300 होगा, यही पूर्णांक हो गया। तो यहाँ पर अब हमें ये थोड़ी नहीं, आपको एग्जाम हॉल में किसी को समझाना थोड़ी नहीं, आपने ये देखा दोनों फेल हो गए, एक के 40 एक के 30, तो वास्तव में 10% का अंतर, और एक फेल हुआ 30 से, एक फेल हुआ 60 से, तो दोनों के बीच गैप है 30 का, तो 10% 30, तो 100% 300। इतना सवाल लगाना, इतना सा, पहली दूसरी लाइन में जवाब, पहले के बाद दूसरी लाइन में जवाब। अब आते हैं, कह रहा है रीता 30% अंक प्राप्त करती है और वह 35 अंकों से पास होती है, गीता 20% अंक प्राप्त करती है और 35 अंक से फेल होती है। अब देखो यहां समझेंगे, यहां पर हमें समझना क्या है प्यारे विद्यार्थियों, इस बात को विशेष समझना है
कि यहां पर जब एक फेल हो जाए, तो देखो हम यहां पर आपको सूत्र भी लिख दें, जब एक फेल हो और एक पास हो, तो आप सूत्र ऐसे लगाते हो कि पूर्णांक बराबर अंकों का योग, और अंकों का योग क्यों हुआ उसके पीछे वजह है, हमारे पास मजबूत वजह है, बटे प्रतिशत का अंतर गुणे में 100। ऐसे करते हो जवाब आ जाता है। अगर ऐसे करोगे तो अंकों का योग कितना, जब एक फेल होगा, क्योंकि एक पास होती है और एक फेल होती है, तो अंकों का योग कितना है, एक है 35 और दूसरे भी है 35, और यहाँ पे प्रतिशत का अंतर कितना है, एक पाता 30%, एक पाता 20%, तो 30 माइनस 20 गुणे कितना 100, ऊपर हो गया 70, नीचे हो गया 10, गुणे 100, उत्तर 700, पूर्णांक 700 होगा। लेकिन हो सकता है कभी लगाते समय आप सूत्र ही भूल जाओ। अब हम सूत्र पे काम ही नहीं कर रहे हैं, हमारा उद्देश्य आपको यह समझाना है कि एक विद्यार्थी पास हुआ है जो 30% अंक लाया, जब एक पास हुआ है और कितने से पास हो गया, यानी जितने मिनिमम मार्क लाने थे उससे उसके 35 नंबर ज्यादा आए। और दूसरा विद्यार्थी कितने नंबर लाया, दूसरा विद्यार्थी 20% लाया, क्योंकि जो पास होगा वो इधर आ जाएगा, जो फेल होगा वो इधर आ जाएगा। और ये 20% लाया, लेकिन ये मिनिमम मार्क से 35 नंबर से फेल हो गई, तो 35 नंबर इसके इस साइड क्या है, कम है, और इसके 35 नंबर इस साइड क्या है, ज्यादा है। आप समझ गए, इसीलिए इन नंबर के बीच में 70 का गैप है, इधर 35 इधर 35, चाहे जितना होता, इधर 50 होता इधर 35 होता, तो गैप 85 का हो जाता। समझना में क्या है, जब एक विद्यार्थी फेल होगा दूसरा विद्यार्थी पास होगा, तो एक के नंबर मिनिमम मार्क से कम होंगे, एक के नंबर मिनिमम मार्क से ज्यादा होंगे, तो ऐसी दशा में उनका जो परसेंटेज का डिफरेंस है, परसेंटेज में तो हमेशा डिफरेंस ही दिखेगा, परसेंटेज का जो डिफरेंस है वो मिनिमम मार्क के एक कम होगा एक ज्यादा होगा। इसलिए यहां पर आप सीधे सीधे नंबर का जो गैप होगा, यहां पे देखो, यहां परसेंटेज ऐसे केस में जहां पर एक फेल हो जाए, अब देखो एक फेल हो जाए एक पास हो जाए, तो ऐसे केसेस में आपके पास परसेंटेज का गैप जो है वो 10 ही है, लेकिन नंबर का गैप जब एक फेल हो जाए एक पास हो जाए, तो आप नंबर का गैप देखोगे, नंबर का गैप हमेशा ऐड हो जाएगा। इसलिए यहां पे नंबर का जो गैप है वो हो गया 70, तो 10% का मान 70 है, तो 100% का मान कितना होगा, 700। खत्म, सीधे जवाब, एक ही लाइन में उत्तर आएगा, कतई सवाल को देखने सुनने की जरूरत नहीं है, सीधे जवाब। सवाल हमें करना कैसे है कि जब एक फेल हो एक पास हो, तो परसेंटेज का अंतर आपको जितना मिले, जब एक फेल एक पास होगा, एक के मिनिमम मार्क से कम एक के मिनिमम मार्क से ज्यादा, ये 70, 10% 70, 100% 100, 700। तो देखो हम यहां पर इन तीन ही तरीकों से बच पाएंगे, हमें चीजें याद नहीं करनी है। अगर हमें याद करना है तो हम जीएस पे काम करेंगे, जीव विज्ञान पे काम करेंगे, अन्य पोर्शन पे काम करेंगे। गणित को आपको मजबूत करना है, और सेकेंडों का तरीका है मजबूत करना। ऐसे देखो सवाल को देखा और सवाल खत्म, लेकिन हर चीज को पकड़ने के लिए आपको अपने बेसिक कॉन्सेप्ट को मजबूत करना होगा। आपको चीजें समझनी होंगी कि फेल पास का मतलब क्या है, फेल एक मिनिमम मार्क से कम, पास मिनिमम मार्क से ज्यादा। तो उम्मीद करते हैं प्यारे विद्यार्थियों आपको हमारे द्वारा पढ़ाई गई चीजें बेहद पसंद आई होंगी। अगर चीजें पसंद आई हैं, आपको बात पूरी समझ में आई है, तो क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हाँ, एक बात और कि हम लोग परसेंटेज के लगभग में यहाँ पर पिछले वीडियोज को देखोगे, इस वीडियो को देखोगे, तो हम लोग परसेंटेज के लगभग बहुत सारे तरीकों को, लगभग सभी तरीकों को एक बार हल करने का प्रयास कर चुके हैं। बिल्कुल मैंने बेसिक तरीके से आपको चीजें सिखाने का प्रयास किया, इसलिए किसी सवाल में ऑप्शन नहीं दिया। कल से हमारी जो वीडियो पड़ेगी उसमें लगभग हम 2, जरूरत पड़ेगी तो 3 वीडियो, तो 3 वीडियो तक हम बनाने का प्रयास करेंगे, और उसमें जो भी प्रश्न आपको देंगे परसेंटेज के, वो एकदम चुनिंदा धांसू प्रश्न डालेंगे, और उन सभी प्रश्नों को हम लोग ऐसे ही एक एक डेढ़ लाइन में हल करने का प्रयास करेंगे। तो इसलिए हमारे चैनल को, हमारे बैच को, हमारी क्लास को बहुत सारा प्यार दें। सभी विद्यार्थी लगातार जुड़े रहें, पढ़ें, और जितना अधिक से अधिक हो सके क्लास को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कराने का जरूर प्रयास करें। सभी विद्यार्थी पढ़ते रहें। इसी के साथ सभी विद्यार्थियों को गुड नाइट, धन्यवाद और जय हिंद।